हेलो एवरीवन। वन डे सब्जेक्ट्स में हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले के वीडियोस में ये सारी चीज़ें हैं, 3 लेक्चर्स हैं जिसमें 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। यूनिट 1 के लेक्चर 3 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2, दैट इज़ स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ फर्स्ट। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले के वीडियोस जिसमें यूनिट 1 कवरेज है वो देख लें, तो आगे चीज़ें समझने में बेटर रहेगा। ओके, सो ये कंटेंट्स है यूनिट 2 का। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर्स क्या है? हम लोग स्मार्ट ग्रिड पढ़ रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड मतलब हर चीज़ जो पहले से हमारे पास अवेलेबल है। ग्रिड हमारे पास अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको जो सर्विसेज हमको जैसी मिल रही हैं उससे इम्प्रूव्ड या एनहांस सर्विस मिले। इसलिए हम स्मार्ट ग्रिड या स्मार्ट इस टेक्नोलॉजी या इस कॉन्सेप्ट या इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ताकि हम जो भी अभी तक कर रहे थे कन्वेंशनल तौर पे, वो अब हम बेटर एफिशिएंसी के साथ एक स्मार्ट ग्रिड के साथ हमको मिलती है तो हम उसे कर सकें। तो उसी तरह से उसी का एक सब पार्ट है मीटर्स। हर किसी के, हमारे घरों में, सबके घर में मीटर लगा है जो बिजली का बिल नापता है, वो यूनिट मेजर करता है, और जो भी दर होती है हमारी, दर मतलब जो रेट होती है बिजली की दरें, उसके बेसिस पे हमारा बिजली का बिल आता है। तो कई सारे मीटर्स का एक लेवल का इवोल्यूशन रहा है। पहले आप देखे होंगे कि घरों में एक वो डिस्क जैसा रोटेटिंग मैग्नेटिक डिस्क रहता था, उससे मीटर होता था। फिर और बदल करके नए अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स रहते हैं। लेकिन अब उसमें भी कहते हैं कि पहले जो मीटर्स में रहता था चोरी होती थी बिजली की। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए नए टेक्नोलॉजीज़ लाया जाता है, जिससे वो बिजली के मीटर के साथ कोई छेड़खानी ना किया जा सके। ताकि अब बहुत लोग होता है कि उसकी रीडिंग बदल देते हैं या उसको धीमा कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी रीडिंग बहुत स्लो हो जाती है और बिजली यूनिट कम उगता है और बिजली का बिल हमारा भी कम आता है। तो इस तरह की चीज़ों को रिड्यूस एलिमिनेट करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। उसी में एक है हमारा स्मार्ट मीटर। तो लिख रहा है, व्हाट आर स्मार्ट मीटर, गिव इट्स बेनिफिट्स। Smart meters are electronic measurement devices used by utilities to communicate information for billing customers and operating their electric system. अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर से वो तो हम कर ले रहे हैं कि हाँ बिजली की चोरी को कमी कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी एक और चीज़ है कि हम थोड़ा और एनहांसमेंट चाह रहे हैं। एनहांसमेंट क्या कि हम अपने जो बिजली का बिल आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर सके। अगर किसी भी वजह से हम कोई चीज़ अगर हमको यूज़ कर रहे हैं अप्लाइंसेस, तो हम इतना अंदाज़ा नहीं लगते कि अच्छा कितना बिजली का बिल उठ रहा है। लेकिन अगर हमको डे टू डे उसकी मॉनिटरिंग मिलती रहे कि आज इतना बिजली का बिल उठा है या फिर हमारे इतने खर्चे रहे, तो उस बेसिस पे हम अपना बिल का बजट प्लान कर सकते हैं। तो वो इसीलिए है कि डे टू डे मॉनिटरिंग देता है। ये क्या है? कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फॉर बिलिंग कस्टमर्स एंड ऑपरेट देयर इलेक्ट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट, it is usually an electronic device that records consumption of electric energy in intervals of an hour or less and communicate that information at least daily back to the utility for monitoring and billing purposes. हमारा क्या है, अभी क्या सिस्टम यूज़ होता है कि एक मीटर लगा है, मंथ एंड पे जब मंथ के कंप्लीशन पे एक कोई बंदा आता है और वो रीडिंग लेकर के जाता है और वहाँ पर हमको एक बिल निकाल करके दे देता है। ये सिस्टम चल रहा है अभी। स्मार्ट मीटर्स क्या कर रहा है कि जो हमारी रीडिंग आई है डे टू डे बेसिस पे, उसको वो सीधे कंट्रोल सिस्टम पे वो सेंड कर सकता है, वो सेंड कर देगा, जिससे हमारी वो जो आज की बिलिंग थी, आज के जितने अप्लायंस जितना यूनिट उठा है, वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम रहेगा कि आप किसी भी तरह का चोरी या फिर उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते मीटर्स को। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बिजली की चोरी को रोकने का। नेक्स्ट है, सो एटलीस्ट डेली बैक टू द यूटिलिटी।
स्मार्ट मीटर्स एनेबल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मीटर एंड द सेंट्रल सिस्टम। टू वे कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, टू वे कम्युनिकेशन। अभी कोई लेवल का कम्युनिकेशन नहीं है हमारा, या फिर जो कम्युनिकेशन है वो वन वे है। जो हमें मिलता है वहाँ कंट्रोल सिस्टम से जो आता है वो चीज़, वो सारे मीटर्स लगाए गए हैं, वही सारी फीडिंग है, एक बिल है, एक रेट है। ये क्या है? टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन मीटर एंड द सेंट्रल सिस्टम। मीटर यानी कि जो हमारे घर में जो अप्लायंस लगा है, और सेंट्रल सिस्टम के साथ। अनलाइक होम एनर्जी मॉनिटर्स, स्मार्ट मीटर्स कैन गैदर डेटा फॉर रिमोट रिपोर्टिंग। जो हमारे एनर्जी, मतलब अनलाइक होम एनर्जी मॉनिटर्स, अनलाइक मतलब जिनकी उनकी तरह नहीं है। स्मार्ट मीटर क्या है? डेटा गैदर भी कर सकते हैं रिमोट रिपोर्टिंग के लिए। जैसे कि अगर कोई बहुत दूर किसी लोकेशन पर कोई मीटर लगा है और उसकी मैनुअली जाकर के वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि हम उसकी बिलिंग बहुत कन्वीनियंटली जाकर के ले पाएँ, तो इस चीज़ को भी रिजॉल्व करता है हमारा स्मार्ट मीटर, कि बिना गए वहाँ पर हमको सारे उसके बिलिंग प्रोसेस, उसके सारे यूनिट्स हमको मालूम पड़ जाएंगे और हम उसको बिल बता सकते हैं कि उसका कितना महीने का बिल आया है, बिना वहाँ पर गए। Then such an advanced metering infrastructure AMI differs from traditional automatic meter reading AMR। कि ये एडवांस जो ट्रेडिशनल वे है उससे डिफरेंट है, इन दैट इट एनेबल्स टू वे कम्युनिकेशन विद द मीटर। कैसे डिफरेंट है? कि ये टू वे कम्युनिकेशन देता है मीटर के साथ, जो कि ट्रेडिशनल सिस्टम हमें नहीं देता। नेक्स्ट है, फॉर ओवर 15 years इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैव बीन यूज्ड इफेक्टिवली बाय यूटिलिटीज keeping at least a portion of the customer base। ओके, स्मार्ट मीटर बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो भाई, रिड्यूस्ड यूटिलिटी कॉस्ट, आपके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो सब तो रिड्यूस होगा ही। आपका मैनुअल लेबर जो हर किसी को आना जाना पड़ता है वो कम होगा। ये सारे तरह के जो खर्चे हैं वो सारे रिड्यूस्ड होते हैं। फिर फीवर फील्ड विजिट्स, वही अभी बताया कि फील्ड विजिट जिस ऑपरेटर को आना है वो उतना आना नहीं पड़ेगा। मोर एक्यूरेट बिलिंग प्रोसेस एक्यूरेट रहेगी। शॉर्टर कस्टमर सर्विस फ़ोन कॉल्स, कस्टमर सर्विस में जितनी अगर दिक्कतें भी रिड्यूस होंगी तो फिर कस्टमर केयर पे जो फ़ोन करते हैं वो भी कम रहेगा। बेटर कैश फ्लो एंड मोर सेविंग्स। एडिशनल यूटिलिटी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बेटर आउटेज मैनेजमेंट, लोअर सिस्टम लॉस कम होंगे, रिड्यूस थेफ्ट कम होगा। फिर मोर टारगेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वेस्टमेंट एंड फीवर इक्विपमेंट ओवरलोड्स। इम्प्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेटर होगा, क्योंकि हम अपने बिलिंग को देख पा रहे हैं कि हमारे कितना बिजली का बिल रह रहा है और अनकंट्रोल वे से हम अपने अप्लायंसेस नहीं यूज़ कर रहे हैं। देन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, लोअर पीक डिमांड, energy efficiency, lower peak demand, more convenient through automation and online interaction with utilities and improved customer satisfaction। Okay, so next question है हमारा, how the smart meter can deliver the advantages in the area of improved customer services। So there will be no more estimated readings, we will be billed for what actually used in the billing period। सेम चीज़ है। अभी तक क्या है कि कई बार होता था कि एक एस्टिमेटेड रीडिंग की इतना अच्छा उठा होगा या इतना हमारा इस महीने में इतना बिल आता है, उसी बेसिस पे रीडिंग बन जाए। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो अब नहीं होंगी। अब क्या है कि जितना आपने यूज़ किया है उतने का ही बिल रहेगा। कोई किसी भी तरह का अप्रॉक्सीमेशन यूज़ नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेशन में हो सकता है कि हमारी बिल ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है हमारी बिल कम हो, लेकिन उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा नहीं और हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि हम एक एक्चुअल बिलिंग प्रोसेस रखें जिससे कि सारी जगह पर एक यूनिफॉर्म सिस्टम अप्लाई हो सके। नेक्स्ट है, द स्मार्ट मीटर विल रिपोर्ट बैक इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ सच एज पीरियड्स ऑफ लो वोल्टेज टू डिलीवर बेटर क्वालिटी ऑफ सप्लाई। इट फैसिलिटेट्स प्री पेमेंट स्कीम। अब कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में अगर कभी लो वोल्टेज रहा
लो वोल्टेज की वजह से हम बहुत से अप्लाइंसेस जला नहीं सकते हैं, या फिर जो भी अगर हम अपना बल्ब की बात करें तो वो बहुत ही डिम तरह से जलता है। तो इस तरह के इश्यूज भी अगर आते हैं तो मैनुअली हम लोग क्या करते हैं कि बिजली विभाग में कॉल करते हैं और फिर उनको कंप्लेन करते हैं कि ऐसी दिक्कत है, फिर वहाँ से वो ठीक करने का ट्राई करते हैं। स्मार्ट मीटर या पूरे स्मार्ट ग्रिड अगर सिस्टम में बात करें तो जो स्मार्ट मीटर है वो क्या करेगा, अगर कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं कि लो वोल्टेज का इशू है या फिर कुछ और भी तरह के इशू हैं, वो उसको रिपोर्ट कर सकता है। वो रियल टाइम में रिपोर्ट कर देगा कंट्रोल सिस्टम पे कि यहाँ पर अभी लो वोल्टेज की इशू चल रही है। तो बिना आपके किसी इंटरवेंशन के वो चीज़ रिपोर्ट कर देगा। वहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है बिजली विभाग में, वो उस चीज़ को वहाँ से बैठ करके ठीक कर सकता है, या जिस भी तरह से उसके पास कंप्लेन पहुँच गई है। ओके, नेक्स्ट है, इट स्ट्रीमलाइंस द प्रोसेस ऑफ मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी। स्मार्ट मीटरिंग अलाउज कस्टमर टू बेटर मैनेज देयर ओन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी, अब अगर हम एक घर, जैसे घर अगर शिफ्ट कर रहे हों या फिर कहीं दूसरे लोकेशन पे जा रहे हो और पहला घर हम छोड़ रहे हैं, तो वहाँ की सारी चीज़ें हमें ख़त्म करनी होती हैं। उसी में आता है हमारा एक बिजली मीटर भी। बिजली का बिल जितना बकाया हो उसको बंद करके हमारे नाम से वो मीटर क्लोज करवाते हैं, फिर दूसरी जगह जहाँ पर होता है फिर वहाँ पर ओपन कराएंगे। तो इन सब में, ये सारी चीज़ों में बहुत डिले होता है और बहुत हसल होता है। हसल मतलब बहुत दौड़ना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें भी हमारा स्मार्ट मीटर की वजह से एक बेटर वे से हो सकता है कि हमारी लोकेशन बदली है, बट हमारे नाम से जो मीटर इशू है वो हमारे साथ रहेगा, हमारे नाम से चल सकता है। तो ये इस चीज़ को फैसिलिटेट करा देगा कि अगर मे बी हम अपना लोकेशन बदल रहे हो तो। नेक्स्ट इज, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स कैन ऑफर न्यू प्राइसिंग ऑप्शंस टू अलाउ देम पास ऑन टू consumer a price which better reflects the actual cost of generating the electricity in a given period. For example, peak or off peak, day or night. अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो प्राइसिंग ऑप्शंस ऑफर कर सकते हैं। मतलब पीक ड्यूरेशन पे हो सकता है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करें ताकि लोग कम यूज़ करें, और ऑफ पीक टाइम पे वो लोग प्राइसिंग तो थोड़ी कम कर दें। तो ऐसे, या डे एंड नाइट का, तो अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो लोग अपने प्राइसिंग को कंट्रोल कर सके ताकि कंज्यूमर भी उसी हिसाब से यूज़ करे और डिमांड एंड सप्लाई का एक हेल्दी रेशियो बना रहे। ओके, नेक्स्ट इज, इट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विथ प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ देयर कंजम्पशन पैटर्न्स, अलाउइंग देम बेटर मैनेज देयर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही चीज़ है, प्रिसाइज डिटेल्स ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न, किस तरह से आप कंज्यूम करें इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ओवर यूसेज ना हो जाए, इससे अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप ओवर यूज़ नहीं करेंगे, उतना ही यूज़ करेंगे जितना आपके बजट में बैठता है और जितनी आपको ज़रूरत है। अलाउइंग देम बेटर मैनेज देयर यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, smart metering enables new capabilities for consumers. It will facilitate the use of home energy management system. Okay, it will enable ways in which consumers can manage their electrical use remotely. Same cheese, that they can manage their electrical use. All right. तो ये था स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे उसकी डिलीवरी एडवांटेजेस है और कैसे वो कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव कर रही है, ये देखा। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट मीटर एंड कन्वेंशनल मीटर। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था कन्वेंशनल ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के बीच का डिफरेंस, तो वो आपको ध्यान होगा। उसी बेसिस पे थोड़ा थोड़ा ये भी है। वही चीज़ है कि कन्वेंशनल मीटर और स्मार्ट मीटर में क्या डिफरेंस है। तो डिस्प्ले, पहली बात तो डिस्प्ले ही हमारा स्मार्ट मीटर में डिजिटल मीटर विथ न्यूमेरिकल डिस्प्ले, एक डिजिटल मीटर लगेगा जिसमें न्यूमेरिक तरह से हमको रीडिंग्स दिख जाएगी। हम सब जानते हैं कि एनालॉग, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट होता है? डिजिटल होता है, क्योंकि ये न्यूमेरिक नंबर्स देता है, जो भी 0 1 2 जो भी देता है। और एनालॉगस क्या है?
मान लीजिए ये कोई रीडिंग है तो ये एरो पॉइंट करता है, ये एनालॉगस देता है। अब ये एरो की रीडिंग देखने में ह्यूमन एरर्स भी बहुत आते हैं कि कोई कुछ रीडिंग देख रहा है पॉइंट पे और कोई कुछ देख रहा है, बट डिजिटल में ये चीज़ नहीं है। तो वही स्मार्ट मीटर में हम क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल मीटर न्यूमेरिकल डिस्प्ले के साथ, जिससे रीडिंग देखने में दिक्कत नहीं होती है। वही कन्वेंशनल मीटर में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एनालॉग मीटर, जो हमने बताया, जो कि लेस एक्यूरेट है, जो कि स्पिनिंग डायल्स यूज़ कर रहा है। अब वो डायल्स में कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर और वहाँ पर रहेगा डिफरेंस रीडिंग लेने में। ओके, नेक्स्ट इज मेजर। स्मार्ट मीटर में हाउ मच एंड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, टिपिकली आवर्ली एंड डेट एंड टाइम स्टैम्प। मेजर का मतलब कि कैसे वो मेजर कर पाता है, मीटर का काम तो मेन मेजर ही करना है, तो कैसे मेजर कर रहा है। स्मार्ट मीटर हाउ मच मतलब कितना, और व्हेन मतलब कब, कितना और कब आपने यूज़ किया वो सारा डेटा आपको दे देगा डेट और टाइम के साथ। कन्वेंशनल मीटर में क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड ओवर अ बिलिंग पीरियड। ठीक है, बस मान लीजिए अगर 1 महीने की बात करें तो आपने कितना यूनिट उठाया वो दे देगा, 2 महीने में कितना यूनिट उठा वो बता देगा। कन्वेंशनल मीटर सिर्फ इतना ही करता है, जो अभी हमारे प्रेजेंट सिस्टम घरों में लगा है। स्मार्ट मीटर के साथ कब और कितना, किस दिन किस समय, सारी चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है, ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग। मीटर्स सेंड डेटा इलेक्ट्रॉनिकली टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। क्या स्मार्ट मीटर रिकॉर्ड कर सकते हैं? यस। ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग, एक तो मीटर रीडिंग ऑटोमेटिक ले रहे हैं, और जो रीडिंग ले रहे हैं वो सारा डेटा अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेंड करते जा रहे हैं। सो आपका जो भी डेटा है वहाँ पर उनके पास रिकॉर्डेड है। कन्वेंशनल मीटर में मैनुअल मीटर रीडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टाफ फिजिकली विजिट रेट पेयर प्रेमाइसेस टू रिकॉर्ड डेटा। वी ऑल नो दिस, हमारे घर पे एक आदमी आता है जो रीडिंग लेके जाता है, जो भी बताया मैनुअल मीटर रीडिंग है। यहाँ पर किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ये हमारा मीटर लेगा, मंथ एंड पे जो भी हमारा जो डेट फिक्स होगा उसके पास जाएगा और हमारे पास बिल आ जाएगा हमारे फ़ोन पे या किसी भी सिस्टम पे जो भी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन मीटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। नो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। इसमें क्या है, 2-वे कम्युनिकेशन हो सकता है। यहाँ से भी सारी रीडिंग जा रही है, मीटर से भी जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी अगर कुछ दिक्कत, कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो भी हमारे मीटर में आ जाएगा। देन यूज़फुल लाइफ टाइम 5 से 7 साल का, और ये 20 से 40 साल का। कन्वेंशनल मीटर थोड़ा ज़्यादा चलता है, स्मार्ट मीटर कम चलता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। इसको क्विकली देख लेते हैं। What is real-time electricity pricing? How can money be saved with real-time electricity pricing? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, बिजली की क्या कहते हैं, लागत, और रियल टाइम मतलब पहले बताया है, टाइम टू टाइम मतलब उसी वक्त। ऐसा नहीं कि अभी बिजली का बिल जनरेट हुआ और 6 महीने बाद हमारे पास आ रहा है। तो रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग मीन्स, यहाँ पर in plain language, real time pricing gives consumers information about the actual cost of electricity at a given time। जिस समय, जो एक समय पर, निश्चित समय पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ की है उसका डेटा, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस चेंज फ्रॉम आर टू आर, बट मोस्ट कंज्यूमर्स आर फोर्स्ड टू पे द सेम प्राइस नो मैटर व्हाट दे यूज़। तो एक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग जो होती है वो घंटे दर घंटे चेंज होती है, बट हम लोग क्या करते हैं, अभी जो सिस्टम एक दर फिक्स किए हुए हैं और उसी बेसिस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ़ यूनिट्स को और हम अपना बिलिंग निकालते हैं। बट ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें हो सकता है भाई कि अगर जिस मोमेंट पे कम रेट लगा हो और फिर भी हम उसके लिए ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो कंज्यूमर पार्ट के लिए वो हमारे लिए नुकसान है।
तो उसी चीज़ को रिमूव कर देगा कि क्या है कि जो आर्ली बेसिस पे जिस समय पे जो रेट लगेगा वो उतने नंबर्स ऑफ कंजम्पशन पे, उतने ड्यूरेशन पे, अगर एक एक घंटे की बात करें तो एक घंटे के नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड इनटू द रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पीरियड, वो मल्टीप्लाई करेगा और उसके बेसिस पे हमारा बिल देगा। तो हमारा जो बिल मिलेगा वो एकदम एक्यूरेट मिलेगा एक सही रेट के साथ। तो हो सकता है हमारा बिल कम भी रहे, हो सकता है ज़्यादा आए, बट वो जो रहेगा टू द पॉइंट रहेगा, एक एस्टिमेटेड नहीं रहेगा कि एक फिक्स कर दिया और उसी पे चाहे कम हो या ज़्यादा हो फिर भी हमें उतना ही देना है। तो ये वही चीज़ है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग, जिस समय जो रेट चल रहा हो उसी के बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस देनी है। ओके, सो रियल टाइम प्राइसिंग लेट्स कंज्यूमर्स एडजस्ट द इलेक्ट्रिसिटी यूसेज अकॉर्डिंगली, अपने उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूलिंग यूसेज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो डिमांड टू पे चीपर रेट्स। वही चीज़ है कि आप अपनी कंजम्पशन को प्लान कर सकते हैं ऐसे कि जब लो डिमांड हो तो आप कम रेट ऐसे अप्लाइंसेस यूज़ करें जिससे आपको कम बिल पे करना पड़े। Then real-time electricity pricing requires the installation of an electricity smart meter that can send and receive. अब ये प्राइसिंग के लिए हमको एक स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कन्वेंशनल मीटर के साथ ये नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ वेज टू सेव मनी विथ रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग। किस किस तरह से आप सेव कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, सही जानकारी देके, एडजस्टिंग पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी यूसेज टू कोइंसाइड विद टाइम्स ऑफ, सही तरह से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। और दिस इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव एंड एडजस्टिंग यूसेज फॉर एयर कंडीशनर्स, या जो बड़ी मतलब जो हमारे बड़े अप्लाइंसेस है यानी कि एसी, डिश वॉशर मशीन, वॉशिंग मशीन, इस तरह के अप्लाइंसेस को प्रॉपरली या फिर एक मैनेज तरह से यूज़ करके हम अपनी प्राइसिंग को कंट्रोल कर, प्राइसिंग क्या अपना पैसा बचा सकते हैं जिससे हमारी जो बिल आए वो कम आए। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्सप्लेन स्मार्ट अप्लाइंसेस, गिव इट्स प्रिंसिपल्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स। ये पार्ट 3 है स्मार्ट अप्लाइंसेस का, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अभी इतना देखा यूनिट 2 में, व्हाट आर स्मार्ट मीटर्स, बेनिफिट्स, इट्स एडवांटेजेस, difference between conventional and smart meter, and what is real time electricity pricing. Okay, so next video में मिलते हैं।